इस दुर्भाग्य से प्रीत देखें तो अपने देश लौट आएंगे। शहरयार ने कहा, मुझे तुम्हारी शर्त स्वीकार है, लेकिन मेरा विचार है कि संसार में किसी मनुष्य को हमारे जैसा दुख नहीं होगा। शाहजमां ने कहा, थोड़ी सी ही यात्रा करने पर आपको इस बात का पता चल जाएगा। अतएव वे दोनों छुपकर एक सुनसान रास्ते से नगर के बाहर एक ओर चल दिए। दिन भर चलने के बाद रात को एक पेड़ के नीचे लेटे और सो रहे। दूसरे दिन प्रातः काल वे वहां से आगे की ओर चले। चलते चलते एक मनोरम वाटिका में पहुंचे जो एक नदी के तट पर बनी हुई थी। इस वाटिका में दूर दूर तक घने बड़े बड़े वृक्ष लगे थे। वहां एक वृक्ष के नीचे बैठकर वे सुस्ताने लगे और बातचीत करने लगे। थोड़ी ही देर हुई थी कि एक भयानक शब्द सुनकर दोनों अत्यंत भयभीत हुए और कांपने लगे। कुछ देर में देखा कि नदी के जल में दरार हुई और उसमें से एक काला खंभा निकलने लगा। वह इतना ऊंचा हो गया कि आकाश में बादलों में लुप्त हो गया। यह कांड देखकर दोनों भाई और भी भयभीत हुए और ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर उसकी डालियों और पत्तों में छुपकर बैठ गए। दोनों ने देखा कि काला खंभा नदी की तट की ओर बढ़ने लगा और तट पर आकर एक महाभयानक दैत्य के रूप में परिवर्तित हो गया। अब दोनों और भी घबराए और एक और ऊंची डाल पर जा बैठे। दैत्य नदी के तट पर आया तो उन्होंने देखा कि सिर पर एक शीशे का बड़ा और मजबूत संदूक है जिसमें पीतल के 4 ताले लगे हैं। दैत्य ने नदी के तट पर आकर सिर से संदूक उतारा और उसी वृक्ष के नीचे रख दिया जहां दोनों भाई छुपे हुए थे। फिर उसने कमर से लटकती हुई 4 चाबियों से संदूक के चारों ताले एक एक करके खोले। संदूक खोला तो उसमें से एक अति सुंदर स्त्री निकली। उत्तम वस्त्राभूषण से अलंकृत थी। दैत्य ने स्त्री को प्रेम दृष्टि से देखा और कहा, प्रिय, तू सुंदरता में उत्तम है। बहुत दिन हो गए जब मैं तुझे तेरे विवाह की रात को उड़ा लाया था। इस सारे काल में तू बड़ी निष्कलंक और मेरे प्रति वफादार रही है। मुझे इस समय बड़ी नींद आ रही है, इसीलिए तेरे निकट सोना चाहता हूँ। यह कहकर वह महाभयानक आकृति उस स्त्री की जांघ पर सिर रखकर सो गया। उसका शरीर इतना विशाल था कि उसके पांव नदी के जल को छू रहे थे। सोते समय उसकी सांस का स्वर ऐसा हो रहा था जैसे बादल गरज रहे हों। सारा वातावरण उसी ध्वनि से गुंजमान हो रहा था। संयोग से जब स्त्री ने ऊपर की ओर देखा तो उसे पत्तियों में छिपे हुए दोनों भाई दिखाई दिए। उसने दोनों को नीचे उतरने का संकेत किया। इशारे से ही उसे विनती की कि हमें पेड़ पर ही छुपा रहने दे। स्त्री ने धीरे से दैत्य का सिर अपनी गोद से उतारकर पृथ्वी पर रख दिया और उठकर उनको धैर्य देते हुई बोली, भय की बात नहीं है, तुम नीचे उतर जाओ और मेरे समीप आओ। उसने यह भी धमकी दी कि अगर तुम ना आओगे तो मैं